Good afternoon, students. I welcome all of you in this session of physics class. Okay, in this session we will study about the accelerated motion, types of accelerated motion, and equation of motion in the case of uniform accelerated motion. In these contents we will study in this session. In last session we have studies about different graphs, in the case of different type of motion. Now what is accelerated motion? Accelerated motion किसको कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी लगातार चेंज करता हुआ रहता है, बदलते रहता है लगातार, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन में ऑब्जेक्ट है, लगातार उसका वेलोसिटी बदलना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। So a motion of an object is said to be accelerated motion if object changes its velocity continuously, लगातार चेंज। जैसे आप बाइक पर एक्सेलरेटर लेते हैं तो आपके बाइक का स्पीड लगातार क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो लगातार स्पीड धीरे धीरे घटते चला जाता है, तो वो एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन है। वहीं पर यदि कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। ठीक है। दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। वन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसको कहेंगे? तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट अपना स्पीड हर एक सेकेंड में या एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में फिक्स्ड अमाउंट से चेंज करता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कहलाता है। ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, motion of an object is said to be uniformly accelerated if object changes its velocity at constant rate. एग्जाम्पल के तौर पे एक कार है जो हर सेकंड में अपने स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा लेता है। मान लेते हैं 0 से चलना शुरू किया, अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड हो गया, फिर उसने 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाया तो अगले नेक्स्ट सेकंड में 2 सेकंड के बाद उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। हम देख रहे हैं कि हर एक सेकंड के बाद उसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि स्पीड यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ता। पहले सेकंड में यदि 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा तो अगले सेकंड में हो सकता है ये 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाए, उससे अगले सेकंड में हो सकता है बढ़े ही नहीं, फिर उससे अगले सेकंड में हो सकता है 7 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाए। मीन्स कहने का मतलब है कि कांस्टेंट रेट से स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इफ एन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंजेस इट्स वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट। ये एग्जांपल्स है। इफ ए कार इज इनिशियली moving with speed 3 meter per second and in next second its speed becomes 5 meter per second, in next second its speed velocity increases to 10 meter per second। देख रहे हैं पहले में कितना इंक्रीज किया, पहले शुरू में 3 था, बढ़ के 5 होगा, तो कितना इंक्रीज किया? 2 मीटर पर सेकंड से। फिर अगले सेकंड में हो गया 10, तो कितना इंक्रीज कर गया? 5 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर गया। ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केसेस है। अगला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब चलता है ऑब्जेक्ट तो कुछ रिलेशनशिप हमको मिलते हैं, उसके लिए हम उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला हम लोग सीखेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप क्या है, वेलोसिटी और टाइम के रिलेशनशिप कैसे है। मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी u, इट स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट। एक u वेलोसिटी से शुरू में चल रहा है और वो अपना वेलोसिटी लगातार बढ़ाना फिक्स्ड रेट से शुरू कर दिया है। ठीक है। एंड गेट न्यू वेलोसिटी, और कुछ समय तक चेंज करने के बाद, मान लेते t समय तक ये अपना वेलोसिटी चेंज करता है, तो t समय के बाद इसका नया वेलोसिटी क्या हो जाता है? v हो जाता है। गेट्स न्यू वेलोसिटी आफ्टर टाइम इंटरवल v। सो मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम, एक चीज छूट गई है, गेट्स न्यू वेलोसिटी v। गेट्स न्यू वेलोसिटी v आफ्टर टाइम इंटरवल t। सो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय
टाइम। एक्सेलरेशन का डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, न्यू वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू बाय टी ए। सो v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, a क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप किस किस चीज के बीच का रिलेशनशिप बताता है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशनशिप बताता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसमें से यदि आपको 3 पता हो तो चौथा आप इजी वे में निकाल सकते हैं। यदि इनिशियल वेलोसिटी पता हो, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में से कोई भी 3 पता हो तो चौथा आप इजी वे में निकाल सकते हैं। अगला है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप देखिए, लेट एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी u, इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करता है और आप जानते हैं कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा इसका स्पीड लगातार क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, और नया वेलोसिटी कुछ डिस्टेंस, कुछ समय इंटरवल के बाद ये नया वेलोसिटी भी गेन कर लेता है। और इस टाइम में चूंकि ये अपना वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है तो इस टाइम में ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो मान लेते हैं कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, s डिस्टेंस कवर किया। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी 2 है, v प्लस यू, और उसको 2 से डिवाइड कर दिए 2। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का दूसरा डिफिनीशन क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया, s ट्रेवल किया, कितना टाइम में, t समय में। सो एवरेज वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं s बाई टी इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से v बराबर क्या है, u प्लस ए टी। ये वैल्यू v के जगह पे हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। ये वाला वैल्यू v का यहाँ पर हम रखेंगे तो नया इक्वेशन जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस ए टी प्लस यू बाय 2। तो u जुड़ जाएगा तो 2u प्लस ए टी बाई 2 हो गया। s बाई टी इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी बाई 2। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हो गया 2u बाई 2, माने 2 से इसको भी डिवाइड किए, 2 को इसको से भी डिवाइड किए, तो प्लस ए टी बाई 2। अब क्या किए, इस t से इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, इस t को इस साइड लाके, तो s इक्वल टू क्या हो गया, 2u बाई 2 प्लस हाफ ए टी बाई 2 इंटू टी। चूंकि 2 कट गया यहाँ पे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे t से u को तो ut हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे समझिए फिर से हम इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए। यदि a प्लस बी बाई सी लिखा होता है इसका मतलब होता है a बाई सी प्लस बी बाई सी। इसी तरह से 2u प्लस ए टी बाई 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो u प्लस ए टी बाई 2 हो जाएगा। हम इस स्टेप को यहाँ पे किए हैं। इस t को जब इस तरफ ले जाते हैं तो चूंकि यहाँ पे डिवीजन में था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाइड हो गया इस पूरे टर्म के साथ, मल्टीप्लाइड हो गया, 2 कट गया तो t को u से मल्टीप्लाई करेंगे ut होगा, और हाफ ए टी को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो s इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इट इज नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अगला है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप। बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे शुरू में जिस तरह से लिखे थे। लेट एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी u, it starts accelerating with uniform acceleration and gains new velocity v in time interval t after traveling a distance s। यहाँ पे गलती से v लिखा गया है, ये t होगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। इन टाइम इंटरवल t, तो फिर से वही एवरेज वेलोसिटी बराबर v प्लस यू बाई 2, तो s बाई टी इजकल टू इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2 इधर आ जाएगा, t इधर चला जाएगा तो हो गया 2s इजकल टू v प्लस यू इंटू टी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जानते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ देखिए क्या है, a बराबर v माइनस यू बाई टी है, तो हम t बराबर क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। हमने यही चीज यहाँ पे क्या है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए होता है। सो t को इधर लेके चले जाएंगे तो a नीचे आ जाएगा, t बराबर v माइनस यू बाई ए। इस t का वैल्यू जो v माइनस यू बाई ए है इसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, इस यहाँ पर इक्वेशन 4 में, तो क्या मिल जाएगा, नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4 वी हैव 2s इक्वल टू v प्लस यू, तो ये है t के जगह पे हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो
देखिए ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी हो गया, लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, ए नीचे में है, ए नीचे में है, तो 2s इज इक्वल टू बी माइनस यू स्क्वायर बाय ए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए को इधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये था अलजेब्रिक मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए, कहीं दिक्कत हो तो टेलीफोन से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसी इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। ओके, धन्यवाद।